प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इससे पहले भी हमने लगभग आपको 2 क्लासेस में 20-20 और 25 कर करके 45 से 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों के कराए हैं और ये हमारी बहुविकल्पी प्रश्नों की तीसरी क्लास है। आइए देखते हैं आज आपके बहुविकल्पी प्रश्न में कौन-कौन से प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। ऐसी और 2 से 3 क्लासेस आएँगी जिसमें आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके कक्षा 10वीं हिंदी में पूछे जाते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, वहाँ से आपके जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बीसों के बीसों कर जाएँ, इसलिए हम ये क्लास चला रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। अब आइए बिना समय गंवाए अपने प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं कौन-कौन से प्रश्न आज हम आपके लिए लाए हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। यानी कि उसने कहा था ये किस विधा की रचना है, आपका उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, कहानी या आलोचना। तो उसने कहा था जो आपकी है किस विधा की रचना है, आपका कहानी का, यानी आपका जो तीसरा ऑप्शन है कहानी, ये आपका सही होगा। यानी कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो आप लोग कहेंगे कहानी विधा की रचना है। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। यानी जो भूले बिसरे चित्र है उसके रचनाकार कौन है, आपके भगवती चरण वर्मा जी हैं, या प्रेमचंद, या यशपाल, या डी में आपका जयशंकर प्रसाद। तो आपके भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है, तो आपका भगवती चरण वर्मा है। यानी कि आपका जो पहला होगा वो सही होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को एकदम लाइन से नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। इसकी मात्र 5 से 6 क्लासेस होंगी, जिसमें से आपकी तीसरी क्लासेस है, जिससे आपके 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आप एकदम पूरा अच्छे से करके आए। तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, इसे आप पूरा नोट करके याद करते चलिएगा। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। यानी जो नीड़ का निर्माण है वो किसकी रचना है, ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो हरिवंश राय बच्चन, पांडे, बेचन शर्मा उग्र या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो नीड़ का निर्माण है वो किसकी रचना है, आपका हरिवंश राय बच्चन का। यानी कि पहला जो ऑप्शन है आपका वो सही होगा। अगला यानी कि चौथा प्रश्न है कि झलमला किसकी रचना है। यानी झलमला जो है वो किसकी रचना है, तो झलमला आपकी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। तो झलमला आपकी किसकी रचना है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। यानी कि आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले यानी कि पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। यानी जो बर्फ की गुड़िया है उसके रचनाकार कौन है, तो आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर जी, या जयप्रकाश भारती, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपके बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार हैं आपके कौन है, जयप्रकाश भारती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि इसमें सिर्फ हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का नहीं, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास और आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव तत्सव, सब प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी पूछे जाते हैं, आपका संधि समास, सबसे सब प्रश्नों को हम ऐड करते चलेंगे। तो आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा आपकी बहुविकल्पी की जो क्लासेस चलेंगी। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले छठे प्रश्न पर। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। यानी भारतीय संस्कृति जो निबंध है उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या धर्मवीर भारती, या रामचंद्र शुक्ल। तो आपका भारतीय संस्कृति नामक जो निबंध है उसके लेखक कौन है, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। यानी भारतीय संस्कृति जो नामक जो लेखक निबंध है उसके लेखक कौन है, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इससे होगा क्या, इसमें देखिए आपको प्रश्न में ऐड करते चलना है। जैसे भारतीय संस्कृति अगर आपसे पूछे किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निबंध है। यानी कि भारतीय संस्कृति जो है निबंध है, तो विधा भी आप इसकी इसी में तैयार करते चलिएगा। जैसे सातवां प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें यही पूछा है सूरज का सातवां घोड़ा जो है किस विधा की रचना है। तो ऊपर आप लोग जब भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है, तो निबंध के लेखक तो आपने देख लिया। तो अब भारतीय संस्कृति किस विधा की रचना है, यहाँ से आप जोड़ लेंगे तो निबंध विधा की रचना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, या काव्य है। तो जो सूरज का सातवां घोड़ा है वो आपका उपन्यास विधा की रचना है। यानी आपका जो एन और नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा। बात करें अपने अगले प्रश्न की यानी कि आठवें प्रश्न की, तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है। उसी प्रकार देख सकते हैं जैसा सातवां प्रश्न था उसी प्रकार आठवां प्रश्न है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु आपका रेखा चित्र, संस्मरण, नाटक, या कहानी। तो अजात शत्रु जो आपका है नाटक विधा की रचना है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। यानी कि अजात शत्रु जो है आपका नाटक विधा की रचना है। अगला यानी कि नवां प्रश्न है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। यानी गुनाहों का जो देवता है उस उपन्यास के लेखक कौन है, तो जो गुनाहों के देवता उपन्यास है उसके लेखक आपके इलाचंद्र जोशी हैं। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा
माफ़ करिए, गुनाहों के देवता जो आपका उपन्यास है उसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। गलती से हमने ईलाचंद्र जोशी बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपका जो गुनाहों के देवता है उसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। अगला यानी कि 10वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी है, यानी कि इनमें से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? कफन है, ममता है, इंदुमती है, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी की आपकी जो प्रथम कहानी है आपकी इंदुमती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका वो सही होगा, यानी कि हिंदी की जो प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। बात करते हैं अपने अगले यानी कि 11वें प्रश्न की, प्रेम वाटिका के रचनाकार है, यानी जो प्रेम वाटिका है उसके रचनाकार कौन है? रसखान है, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, या मीरा जी हैं? तो प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं आपके रसखान जी हैं, यानी कि आपका जो पहला नंबर का ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कि जो प्रेम वाटिका है उसके रचनाकार आपके कौन है? तो रसखान जी हैं। अगला यानी कि 12वां नंबर का प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार है, यानी भारत भारती जो है उसके रचनाकार आपके कौन है? तो भारत भारती के जो आपके रचनाकार है अज्ञे जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बिहारी जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आपके भारत भारती जो है उसके रचनाकार आपके जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा, यानी भारत भारती के जो रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 13वां और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड रहा है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं, यानी अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, या रामधारी सिंह दिनकर? तो जो अर्धनारीश्वर के आपके रचयिता हैं वो कौन है? आपके रामधारी सिंह दिनकर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही होगा, यानी अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? तो आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला यानी 14वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी कि इनमें से कौन सी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है? लहर है, सामधेनी है, रेणुका है, या पारिजात है? तो आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? लहर है, यानी कि आपका पहला नंबर का ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला यानी कि 15वां प्रश्न है, अजंता के रचनाकार हैं, यानी अजंता जो है उसके रचनाकार कौन है? भगवत सरल उपाध्याय हैं, हरिभाऊ उपाध्याय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद? तो जो आपके अजंता के रचनाकार हैं वो भगवत सरल उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो सही होगा, यानी अजंता के जो रचनाकार है वो कौन है? भगवत सरल उपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं अनु प्लस अचर, यानी कि अनुचर में आपका जो प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। बात करते हैं अपने अगले यानी कि 17वें प्रश्न की, गंगा यमुना का समास विग्रह है, तो आप बीच में जब योजक चिन्ह देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये आपका जो है द्वंद्व समास होता है, तो इसमें जो होता है और तथा यही सब लगता है, तो गंगा यमुना, यमुना प्लस गंगा, गंग यमुना, या गंगा और यमुना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, गंगा और यमुना जो है गंगा यमुना का समास विग्रह है। अगला यानी कि 18वां प्रश्न है, सुहाग शब्द का तत्सम रूप है, यानी सुहाग शब्द जो है उसका तत्सम रूप क्या होता है? तो सुहाग शब्द का जो तत्सम रूप होता है आपका सौभाग्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी में कौन सा समास है, यानी त्रिवेणी जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में आपका द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, या अव्ययभाव है? तो त्रिवेणी में जो आपका समास है द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही होगा, यानी त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। 20वां और अंतिम प्रश्न जो आज हमारे क्लास का होने वाला है, अच्छी शब्द का तद्भव रूप शब्द है, यानी अच्छी शब्द का इनमें से तद्भव रूप कौन सा है? कान है, आँख है, भव है, या दांत है? तो अच्छी शब्द का जो तद्भव शब्द है वो आपका आँख है। प्यारे बच्चों, करना क्या है, आप लोगों को सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और इसको अच्छे से याद कर जाना है। बाकी ऐसे ही आपकी क्लासेस डेली अब आती रहेंगी। थोड़ा सा बीच बीच में गैपिंग हो गया था इस समय, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अब इस प्रकार से आपकी डेली क्लासेस आती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।